सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं, वर्ल्ड ड्यूअल है कि नॉन ड्यूअल है। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही माननीय टॉपिक है जिस पे हज़ारों करोड़ों सालों से चिंतन चल रहा है, हज़ारों सालों से तो चल ही रहा है कि आखिर ये वर्ल्ड में ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है कि या ये नॉन ड्यूअल है। जो नॉन ड्यूअल हैं, जो अद्वैतवाद के सिद्धांतवादी हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख रहे हैं और शंकराचार्य रीसेंट टाइम्स के हैं, ठीक है, तो उनका इन लोगों का ये मानना है कि वर्ल्ड नॉन ड्यूअल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुज़म में ही ऐसा है कि नॉन ड्यूअलिटी का कंसेप्ट है, बुद्धिज़्म में भी है और इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड के सारे रिलीजन्स में, मेजर रिलीजन्स में आपको नॉन ड्यूअलिटी का कंसेप्ट मिलेगा। अब उनको अलग अलग नामों से कहा गया है। बुद्धिज़्म में कुछ नाम दिया गया है, किसी में कुछ, उसके मतलब हर एक में एक सेक्ट है उसमें, और उसमें अलग अलग नाम दिया गया है। अब जहाँ तक मतलब नॉन ड्यूअलिटी का मतलब या अद्वैत का मतलब है कि हम सब एक हैं और वो सुप्रीम सत्ता एक होती है, एक है, और ये खाली एक इल्यूजन है जो कि माया ने फैलाया है। ऐसा सभी ने कहा है, मतलब शंकराचार्य ने भी यही कहा है, और अद्वैत के जो समर्थक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कि अभी योग वशिष्ठी मैंने बनाए हैं तो वो सब अद्वैत पर ही बेस्ड है कि जो ब्रह्म है एक है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक है, हम सब एक हैं, ये खाली एक ब्रह्म है, बॉडी अलग अलग दिखाई गई है। लेकिन ड्यूअलिटी वाले कहते हैं, जैसे कि उसमें वल्लभाचार्य प्रमुख हैं और वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। ड्यूअलिटी वाले कहते हैं नहीं, इस संसार में दो हैं, और मोटा मोटा देखने पे हर चीज़ दो ही नज़र आती है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। एटम है तो एटम में भी प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव। मैग्नेट है तो उसके भी दो पोल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ज़्यादातर चीज़ों में आप देखेंगे एक स्त्री है तो एक पुरुष है, और इस प्रकार से अगर हम इस संसार को देखें फीमेल मेल और इस तरीके से कंपेयर करें पॉजिटिव निगेटिव ये वो, तो हम मोटा मोटा भी यहाँ पे भी ये भी देखते हैं कि यहाँ पे वास्तव में ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर दो का कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आता है, नॉन ड्यूअल का कंसेप्ट कम समझ में आता है। अगर व्यवहारिकता के दौर पे देखें, ठीक है, अगर आप इसमें विचार करेंगे तो आप पाएंगे हर चीज़ में दो 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 दो, एक है तो उसका उल्टा बना हुआ है, एक है तो उसका उल्टा है। तो अगर अच्छा है तो बुरा है, क्रोध है तो शांति भी है, राग है तो द्वेष है, मतलब हर चीज़ का एक अपोजिट विलोम बना हुआ है। जैसे हम वर्ल्ड अपोजिट कहते हैं, वैसे एक शब्द विलोम शब्द वैसे वैसे बने हैं इसमें हर चीज़ में। जलन है तो प्यार है, और ये हर चीज़ का एक उल्टा, एक कह सकते हैं कि एक उल्टी कॉपी तैयार की गई है। तो अब सवाल ये है कि हकीकत है क्या। देखिए, जहाँ तक मेरे समझ में आया है, अगर हम लाइट के नेचर को देखें, इस पर हमें लाइट में जाना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ लाइट है। तो लाइट का नेचर भी ड्यूअल है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि लाइट क्या है, कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्स वेव है, और कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि वो पार्टिकल फॉर्म में भी चलती है, ठीक है, कि फोटोन से बनी है लाइट, और ये वो आइंस्टीन की थ्योरी। अगर हम हर चीज़ को लाइट माने, और जहाँ तक संभावना है, चूँकि क्रिश्चियनिटी में भी जीसस भी कहते हैं कि लाइट, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये वर्ल्ड ड्यूअल होना चाहिए, ठीक है। इसका नॉन ड्यूअल होने का सवाल नहीं है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ और इसके अंदर डीप में घुसा जाए, जैसे राधा कृष्ण है, सीताराम है, भगवान है सब, अगर इसकी और शिव शक्ति है, इसके अंदर अगर और जाए तो हम पाएंगे कि ये जो है, ये ना तो ड्यूअल है ना तो ये नॉन ड्यूअल है। बस मेरा तो आखिरी मत में यही आता है। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो एक, आप कह सकते हैं कि वो एक फेमिनाइन कैरेक्टर लिए हुए है। मैं अगर ऐसा, मुझे ऐसा एहसास होता है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो एक फेमिनाइन उसका टच है। अब वो कहेंगे कि कोई जेंडर नहीं होता उसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो
पालना पोसना, बड़ा करना, खिलाना, ऐसे करना वैसे करना, ये सब एक मतलब मातृत्व वाला गुण है उसका, तो वो एक फेमिनाइन कैरेक्टर लिए हुए है। लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि अब मैं ऊब गई हूँ, तो वो अपने में ही एक ड्यूअलिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो जो सुप्रीम जो पावर्स हैं या सुप्रीम जो पावर है इस वर्ल्ड को रन करने वाली, वो ना तो ड्यूअल है, वो ना तो नॉन ड्यूअल है, वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जैसा मन करता है वैसे वो अपने आप को ढाल लेती है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है। और वो कुछ कुछ फेमिनिस्ट है, मतलब फेमिनाइन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर लिए हुए है। ठीक है, यही मेरा आखिरी मत है जहाँ तक मैं समझ पाया। चलिए, थैंक यू।